यूएई में मंदिर की घंटियां, सऊदी अरब में भारतीय सेना का अभ्यास, कतर से रिहा हुए 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी, ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता, यहाँ तक कि सऊदी अरब के स्कूलों में योग का पाठ्यक्रम। क्या भारत का मुस्लिम देशों के साथ प्यार का ये रिश्ता सच है या ये सिर्फ राजनीतिक खेल है? एक तरफ मुस्लिम देशों के साथ सकारात्मक संबंध बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत में हो रहे धार्मिक विवाद एक अलग रुख ले रहे हैं। पूरी तस्वीर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे प्यार और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। भारत और इस्लामिक दुनिया के इस लव हेट रिलेशनशिप को समझने के लिए हमने कई तरह के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सबसे पहले रणनीतिक कूटनीति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने का जो प्रयास किया है, उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। ये साझेदारी भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत कर रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये साझेदारी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जवाब भारत की ज्योग्राफिक लोकेशन में ही छुपा है। भारत को अपने आसपास चुनौतीपूर्ण भूभाग और असहयोगी पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नियर बाई मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन आर्थिक लाभ ही नहीं पहुंचाते, बल्कि अन्य देशों तक पहुंचने के लिए नए रास्ते भी खोलते हैं, जैसे ईरान के थ्रू जाने वाला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इन पार्टनरशिप्स में ट्रेडिशनल ऑयल और फूड ट्रेड ही नहीं, बल्कि डिफेंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि एआई और स्पेस जैसे उभरते क्षेत्र भी शामिल हैं। यह कोलैबोरेटिव स्पिरिट भारत के अपने होराइजन को एक्सपेंड करने और पारस्परिक रूप से बेनिफिशियल रिलेशनशिप को बढ़ावा देने की उत्सुकता को दर्शाता है। भारत और मुस्लिम देशों के रिश्ते की कहानी सिर्फ अवसरों और लाभ तक सीमित नहीं है। हमें इस रिश्ते के सामने बड़ी आंतरिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां भारत के सामाजिक ताने बाने से ही जुड़ी हुई हैं। हाल के दिनों में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद, स्कूली पाठ्यक्रम में इतिहास के वर्णन और अल्पसंख्यक अधिकारों पर सवाल उठने से हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। साथ ही कुछ भाजपा नेताओं द्वारा प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं पैदा की हैं। इन टिप्पणियों की निंदा मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी की है। ये घटनाएं न सिर्फ भारत की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि विश्व नेता के रूप में उभरने के भारत के लक्ष्य के लिए भी बाधा बन जाती हैं। इसलिए हमने मुगल काल के टेम्पल डिस्ट्रक्शन के मुद्दे को मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखा था और इस विषय पर एक वीडियो भी बनाया था। ट्रस्टेड पार्टनरशिप और ग्लोबल लीडरशिप के लिए भारत को इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आंतरिक चुनौतियों का भी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में अपने विचार शेयर करें। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव बातचीत करते हैं। भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चिंता है। यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, बहरीन और कतर जैसे गल्फ नेशन भारत के लिए क्रूशियल सप्लायर्स हैं। साथ ही इन देशों में रहने वाले लाखों भारतीय अपनी मेहनत की कमाई भारत भेजते हैं, जो 2022 में ही $90 बिलियन से अधिक था। ये अमाउंट भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी ओर अरब देश भी भारत के बढ़ते इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट से भी बेनिफिट ले रहे हैं। वे भारत को चीन के प्रभाव के संभावित जवाब के रूप में देखते हैं और आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्र में भारत की एक्सपर्टीज का लाभ उठाते हैं। भारत और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बीच व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2020-21 में $19 बिलियन रहा व्यापार, 21-22 में $155 बिलियन तक पहुंच गया और 22-23 में तो ये सीधे $240 बिलियन तक जा पहुंचा। लेकिन यह रिलेशन सिर्फ गल्फ नेशन तक सीमित नहीं है। भारत इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मध्य एशिया के देशों जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भी व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है। ये देश इंडियन इन्वेस्टमेंट और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस मल्टीफेस्टेड रिलेशनशिप का एक उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी की 2023 में इजिप्ट यात्रा है, जिसके दौरान विभिन्न सेक्टर्स में समझौते किए गए हैं। ट्रेड और सिक्योरिटी से परे भारत और मुस्लिम देशों के बीच हिस्टोरिकल ट्रेड लिंक्स एंड कल्चरल कनेक्शन भी है। भारत में रहने वाली बड़ी मुस्लिम आबादी ने भी इस रिश्ते को मजबूत बनाया है। आर्ट, फिल्म्स और एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग इस बात को और पुख्ता करते हैं। कुल मिलाकर भारत और मुस्लिम देशों के बीच इंडिविजुअल नीड्स एंड शेयर्ड इंटरेस्ट के चलते एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, जिसके भविष्य में दोनों पक्षों के लिए बेनिफिशियल पार्टनरशिप की संभावना है।
भारत और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते तस्वीरों में जितने चमकदार दिखते हैं, हकीकत में उतने सरल नहीं है। एक तरफ तो बढ़ते व्यापार और रणनीतिक साझेदारी की चर्चा है, दूसरी तरफ भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव की खबरें अरब देशों में चिंता पैदा कर रही है। कुछ भारतीय नेताओं द्वारा इस्लाम के बारे में की गई टिप्पणियां उग्र विरोध प्रदर्शन को जन्म दे रही हैं। यहाँ तक कि आतंकी संगठनों को हिंसक गतिविधियों के लिए उकसा रही है। भारत के भीतर गौ अत्याचार और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा विदेशों में सवाल खड़े कर रही है। पार्टनर कंट्रीज अपने धर्म की निंदा को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, खासकर तब जब यह किसी ताकतवर व्यक्ति से हो। येमेन, पैलेस्तीन या इजराइल जैसे क्षेत्रीय संघर्षों पर भारत के रुख से भी कई मुस्लिम देश असहमत हैं। ये सब चीजें तनाव को बढ़ावा देती हैं। भारत अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसका सीधा असर देश के अंतर्राष्ट्रीय इमेज और विदेशी रिश्तों पर पड़ता है। बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता का लेवल भारत के लिए अच्छा नहीं है। सच्ची दोस्ती के लिए घरेलू चिंताओं का समाधान जरूरी है। यह एक संतुलनकारी कला है जो आसान नहीं है, लेकिन भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, देश के भीतर और बाहर दोनों जगह। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत को जितनी ज़रूरत उन्हें है, उससे कहीं ज़्यादा भारत को उनकी ज़रूरत है। यही कारण है कि हमें नागरिकों के रूप में न सिर्फ सरकार बल्कि खुद भी अपनी भूमिका निभाने की ज़रूरत है। आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब हमारे मुस्लिम पड़ोसियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। सम्मान और समझ ही सच्चे रिश्तों की नींव है और हिंसा की इस बातचीत में कोई जगह नहीं है। याद रखें, जब स्थिति बिगड़ती है तो सभी को नुकसान उठाना पड़ता है। भारत डिप्लोमेटिक रूप से आउटकास्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकता, खासकर तब जब चीन उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। इन देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप और हम कैसे मदद कर सकते हैं? ये आसान है। हम मिलकर भारत को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां हर कोई शामिल और सम्मानित महसूस करे। इससे न सिर्फ हमारे मुस्लिम नागरिकों को फायदा होगा, बल्कि ये विश्व स्तर पर भारत की इमेज को मजबूत करेगा और मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। याद रखें, अखंड भारत एक मजबूत भारत है और इसका लाभ हम सभी को मिलता है। आप अपने थॉट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनें।